हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, कबीर का अंतिम संदेश जिसे सुनकर के हजारों लोगों का जीवन बदल गया था, आइए उसी सत्संग की ओर बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक कथा आपको समय समय पर मिलता रहे। साथियों, जीवन एक नदी की तरह है। वह बहती रहती है नदी और बदलती रहती है, और अपने साथ हमें भी बदलने का अवसर देती है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इस नदी की धारा को समझने के बजाय उसके विरुद्ध चलने की कोशिश करते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि क्यों मैं दुखी हूं, क्यों जीवन में शांति नहीं है, क्यों मेरा मन इतना बेचैन है। ऐसे ही प्रश्नों से भरे लोगों को देखने के लिए कभी कभी महान संत जन्म लेते हैं, ताकि हमें याद दिला सके जीवन बहुत सरल है, कठिन हम बना लेते हैं उसे। ऐसे ही एक महापुरुष थे संत कबीरदास। उनकी वाणी में आग भी थी, प्रेम की चेतना भी थी और मुक्ति का मार्ग भी था। उनका हर शब्द जैसे किसी सोई आत्मा को जगाने वाला मंत्र था। आज की यह कथा कबीर का अंतिम संदेश है, जो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था और जिसे सुनकर आज भी हजारों लोगों का जीवन बदल चुका है। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि अपने अंतिम दिनों में कबीर काशी में मगहर की ओर जा रहे थे। सैकड़ों लोग उनके साथ थे। कोई रो रहा था, कोई मंत्र पढ़ रहा था और कोई बस चुपचाप पीछे चल रहा था। तो उनके प्रमुख शिष्य धनीराम फकीर और काशी के पंडित, तीनों के मन में भय था कि अब गुरु हमें छोड़ देंगे, क्या हम करेंगे। लेकिन कबीर शांत थे। उनका चेहरा ऐसा लग रहा था कि जैसे वर्षों का सत्य उसी क्षण प्रकट हो रहा हो। चलते चलते कबीर ने अचानक रुक करके कहा, तुम सब रो क्यों रहे हो? क्या तुमने मेरी वाणी को कभी सुना नहीं है? इतनी बातें सुनने के बाद सब मौन हो गए। कबीर बोले, मेरा शरीर ही तो जाएगा यहां से, पर मेरा संदेश जीवित रहेगा। लेकिन उसे सुनने वाले कान चाहिए और समझने वाला मन चाहिए। इतना कहने के बाद कबीर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। लोगों ने चारों ओर चक्र बना लिया। कुछ लोग उनके चरणों को छूने लगे और कुछ लोग अंजन के दीप जला रहे थे। कबीर ने हाथ उठाकर के कहा, मेरी अंतिम शिक्षा सुन लो। जो सुन लेगा वह आज से ही मुक्त हो जाएगा। सबका हृदय धड़कने लगा। कबीर का पहला अंतिम संदेश था कि मन को जीतो, दुनिया अपने आप जीती जाएगी। तो कबीर बोले कि मन ही दुग्ध करे, मन ही उद्धारे, और जिस दिन मन शांत हो गया उसी दिन तुम्हारा जीवन बदल गया। मन ही दुख का कारण है, मन ही सुख का कारण है, मन ही डर बनाता है और मन ही साहस देता है। तो कबीर ने कहा कि तुम पूरी दुनिया को ठीक करने में लगे रहो, एक बार मन को ठीक करा लो, दुनिया अपने आप ठीक होने लगेगी और वह आपकी नजर में ठीक दिखने भी लगेगी। कबीर का अंतिम संदेश दूसरा यह था कि जीवन का भरोसा मत करो, आज ही जाग जाओ। कबीर कहते हैं कि तुम कहते हो कि कल से साधना करूंगा, कल से नाम स्मरण करूंगा, कल से क्रोध छोड़ दूंगा, कल से ये काम करूंगा, लेकिन तुम भूल जाते हो कल किसी ने देखा नहीं है। जो आज नहीं बदला वह कभी नहीं बदल पाएगा। तीसरा संदेश था, सही संगति चुनो, गलत संगति जीवन को नष्ट कर देती है। उन्होंने बताया, जैसे लोहे को अग्नि लाल कर देती है, वैसे ही मनुष्य का जीवन संगति से बदला जा सकता है। कबीर ने कहा, यदि तुम्हारी संगति तुम्हें ईर्ष्या, गुस्सा, लालच
और तुलना सिखा रही है, तो चाहे तुम कितने भी धार्मिक क्यों ना हो, तुम भीतर से जंग खा चुके हो। अगला संदेश था, नाम स्मरण ही असली संपत्ति है। कबीरदास कहते हैं कि तुम्हारे पास कितना भी धन है, यह महत्व नहीं रखता, तुम्हारे मन में कितना भगवान है, बस यही असली धन है। नाम स्मरण ही मन की सफाई है और नाम स्मरण ही आत्मा की शक्ति है। नाम स्मरण ही भय का अंत करता है। पांचवा संदेश उन्होंने ये दिया कि किसी से द्वेष मत रखो, यह जहर है। कबीर कहते हैं कि तुम जिस व्यक्ति से नफरत करते हो वह तुम्हारे मन में रहता है, उसके लिए तुम्हारा मन जलता है, वह नहीं जलता, तुम जलते हो। द्वेष मनुष्य की ऊर्जा को खा जाता है। प्यार कठिन नहीं है, द्वेष में जीना बहुत कठिन है। अगला संदेश उन्होंने दिया कि असली साधु वही है जो अपने जीवन से सीख दे। कबीर ने कहा कि बड़े बड़े प्रवचन कहना बहुत आसान है, लेकिन जीवन में बदलाव लाना बहुत कठिन है। असली संत वह है जिसका हर काम, हर वचन अपने आप में शिक्षा बन जाए। उन्होंने कहा, उनसे बचो जो सिर्फ बातें करते हैं, जीवन से कुछ नहीं दिखता है। सातवां संदेश उन्होंने दिया कि अंधकार मिटा दो, यही मुक्ति का द्वार है। कबीर कहते हैं कि अंधकार मनुष्य को अंधा बना देता है और अहंकार कहता है कि मैं सही हूं, लेकिन साधना कहती है कि मैं सीखने को तैयार हूं। साथियों, इतना कहने के बाद कबीर शांत हो गए। जैसे नदी समुद्र में समा जाए, वैसे ही कबीर उस क्षण पूर्ण शांति में लीन हो गए। शिष्यों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मन में एक नई जागृति थी, क्योंकि आज उन्हें समझ आ गया था कि गुरु का जाना अंत नहीं है, गुरु की वाणी ही असली गुरु है। साथियों, अंतिम शिक्षा जो पूरी कथा का सार है वो है, जीवन बदलना है तो मन बदल लो, और मन बदलना है तो संगति बदलो, और संगति बदलनी है तो नाम स्मरण शुरू कर दो। जो इस वाणी को सुन लेगा वह आज से मुक्त हो जाएगा। तो साथियों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। जय कबीर साहिब।